आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप लोग प्रभु के अनुग्रह से भले चंगे होंगे। प्रभु ने आपको संभाला है अपने वायदे के मुताबिक कि वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है, और इसीलिए हमें अपने प्रभु को धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, उसकी हर एक आशीष के लिए, और सबसे बढ़कर इस जीवन के लिए जो उसने हमें दिया। हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। और सच में उसका वचन भी कहता है कि उसका धन्यवाद करना भला है। तो आज जो मैं आपके साथ जिस विचार को बांटने जा रही हूँ वो यही है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन को शेयर करूं, मैं एक कोरस आपके सामने गाना चाहूंगी। Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. ये गीत भी हमें यही बताता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हमारा जीवन यहीं पर ख़त्म ना हो जाए। यदि हम देखें तो जो अन्य धर्मों में हम देखते हैं वहाँ पर ये बात बोली जाती है कि इस जन्म के बाद एक अगला जन्म भी होगा। वो जन्म चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, किसी जानवर का हो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक जीवन यहाँ दिया है, और वो जीवन उसने प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक ऐसा जीवन दिया है कि इस जीवन के द्वारा हम उसको जान पाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, और ना केवल हम इस जीवन में प्रभु को जान पाते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितने बड़े धन्यवाद की बात है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं, जिन चीज़ों के कारण हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और कई बार हमारे जो मन है वो नेगेटिव चीज़ों से भरे रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उन चीज़ों को गिनना है, उन आशीषों को गिनना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। सबसे बढ़कर, जैसे अभी मैंने गीत गाया, कि हमें धन्यवाद देना है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, कि मेरा जीवन यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन होगा, मैं अनंत काल तक अपने परमेश्वर के साथ रहूँगा। तो हमें इस बात के लिए धन्यवाद करना है। हमें धन्यवाद करना है कि हम जीवित हैं, हम परमेश्वर के नाम को ले सकते हैं, हमें उसको धन्यवाद करना है। और हमें उन आशीषों को हर दिन गिनना है जब भी हम अकेले में होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव विचार पहले आ जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उन नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है, बल्कि हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या क्या करता है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। हमें अपनी आशीषों को गिनना है। तो इसके लिए यदि हम देखें कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ वचन हमें बता रहा है कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है, तो अब तुम्हें रुक नहीं जाना है, क्योंकि उद्धार पाना, मसीहियत में उद्धार पाना बहुत आसान है। अगर आप अन्य धर्मों में देखें तो उद्धार पाने के लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कितने जतन करते हैं, लेकिन सिर्फ मसीहियत में हम सिर्फ मुंह से अंगीकार करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। सिर्फ हम इस बात को अंगीकार करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और वो हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है और हमारा उद्धार हो जाता है। तो उद्धार जितना आसान है मसीहियत में, लेकिन उस उद्धार में बने रहना बहुत कठिन है। तो इसके लिए वचन हमें बता रहा है कि उसमें हमें जड़ पकड़ते जाना है, क्योंकि अगर हमने जड़ नहीं पकड़ी तो हम अलग हो जाएंगे। और जैसे कि यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में ना बने रहो और मैं तुम में ना बना रहूं, यानी कि तुम्हें मुझ में बने रहना बहुत जरूरी है। डाली को वृक्ष के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। तो जब हम उसमें जड़ पकड़ेंगे तभी हम फलवंत होंगे। और जो बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो वचन जो यहाँ पर है, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, जब हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, तो हम दुष्ट की बातों पर कान नहीं लगाएंगे, उन नेगेटिव बातों पर कान नहीं लगाएंगे, बल्कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 17वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 18वें पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, हमें चिंता नहीं करनी, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हो सकता है हमारी कुछ जरूरतें हैं, हमारी कुछ परेशानियां हैं, कुछ चिंताएं हैं। मैं मानती हूँ कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने हमें ये नहीं कहा कि तुम चिंता करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें चिंता नहीं करना, बल्कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जो भी हमारी जरूरत है, जैसे फिलिपियों में लिखा है कि जो भी तुम्हारी विनती है, निवेदन है, उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। धन्यवाद के साथ, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अच्छा लगता है। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, शिकायत करते नहीं, बल्कि उसके पास धन्यवाद के साथ आए कि प्रभु जी आपने मुझे अब तक संभाला, आपने मेरी जरूरतों को पूरा किया, मेरी अब ये जरूरत है और मुझे विश्वास है कि आप मेरी जरूरत को पूरा करेंगे। जैसे कि दाऊद, अगर हम देखें भजन संहिता 103 उसके 1 से लेकर 4 पद में, वो इस तरीके से कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वो कह रहा है कि हे मेरे मन, वो अपने आप से बात कर रहा है, क्योंकि हमें कई बार अपने आप को प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि संसार हमें अपनी ओर खींचता है, संसार की चिंताएं हमें अपनी ओर खींचती हैं, और वो सिर्फ हमें कहाँ लेकर जाती हैं, उस नेगेटिविटी की ओर, कि नहीं मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, मेरे से अच्छा तो मेरा भाई है, या मेरे से अच्छा तो मेरा पड़ोसी है। हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ दाऊद क्या कह रहा है कि हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है, और हमें अपने मन को इस बात को बोलना है कि तू परमेश्वर को धन्य कह। तो जब तक हम ग्रेटफुल हार्ट से, आभारी मन से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, वो धन्यवाद परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। हम सिर्फ होठों से कर रहे हैं, लेकिन हमें मन से परमेश्वर को धन्यवाद करना है। जैसे दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और फिर वो आगे कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम कब परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं? हम कब परमेश्वर के सामने कड़वाहट से भर जाते हैं? हम कब परमेश्वर के सामने शिकायत करते हैं? हम तब करते हैं जब हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे मेरे मन, तू उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो हमें परमेश्वर के उपकारों को याद रखना है,
बचपन से लेकर अब तक उसने मुझे कैसे संभाला, हमें कभी नहीं भूलना है। और वो कह रहा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हम तो पापों में मर जाते, लेकिन उसने अपना लहू बहाकर हमारे सारे अधर्म को क्षमा कर दिया। उसने क्रूस पर कोड़े खाकर हमारे सारे रोगों से हमें चंगाई दे दी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है। हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाना है। और जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर उस बलिदान को कभी भी ठुकराएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर खुश होगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो मेरे किए हुए कामों को एक्नॉलेज कर रहा है, उन्हें मान रहा है। विश्वास करती हूँ जो आज का विचार मैंने आपके सामने रखा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आप इस पर विचार करें और आप परमेश्वर के सामने उन बातों को याद करें, उन आशीषों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, और आप परमेश्वर को उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करें। जैसे हम गीत भी गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं। हमें गिनना है, हमें गिन गिन कर स्तुति करनी है परमेश्वर के उन कामों के लिए जो उसने हमारे लिए किया है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हम दूसरों के लिए एक अच्छे गवाह बनेंगे। क्योंकि अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, अगर हम शिकायत करेंगे, तो जो नए विश्वासी हैं वो हमारे जीवन से क्या सीखेंगे। बल्कि हमें क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता हम आपके पास आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन भी प्रभु जी यही है कि हम आपको धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दी प्रभु जी कि मैं आपके वचन को प्रभु जी अपने उन बहन भाइयों के साथ बांट रही हूँ प्रभु जी, जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को सुनते हैं, उस पर ध्यान करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक एक जन प्रभु जो आपके वचन को सुन रहा है प्रभु जी, खुदावन जो कुछ भी हमने आज आपके वचन से सुना है प्रभु, विनती करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, आप हर एक को आशीष दें कि खुदावन वो सच में प्रभु जी उन आशीषों को गिने प्रभु जी जो आपने उनके जीवन में उन्हें दी हैं प्रभु जी। और खुदावन जो आगे आप उन्हें देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो उसके लिए भी धन्यवाद करें प्रभु। भले ही वो चीजें उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं प्रभु जी, लेकिन वो प्रभु जी आपको धन्यवाद करें उन आशीषों के लिए जो आप उनके लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने कहा है कि जो बातें तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं, जो तुम्हारी आंखों ने भी नहीं देखी हैं, मैंने वो चीजें तुम्हारे लिए रखी हैं। इसलिए प्रभु जी जो वो आपसे पाने की आशा करते हैं प्रभु जी, आप प्रभु उनकी आशा को पूरा करें, क्योंकि आपने कहा है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।